बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कि आई कैप की नोटिफिकेशन आई थी कि अप टू 15 अप्रैल तक वो सिलेबस और वेटेज के अंदर कुछ चेंजेस अप्लाई करनी थी। तो वो अप्लाई हो गई हैं। आई कैप की 11 अप्रैल को नोटिफिकेशन मिल गया। ठीक है, तो बाकी तो सब्जेक्ट्स में कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन एमएफए के पेपर में उसने कुछ चेंजेस किए जो कि अप्लाई होनी है 23 के अंदर, सितंबर 23 में। आपको पता है कि ओल्ड वेटेज तक का तो आपको पता था कि जो मैनेजेरियल पोर्शन था उसमें से 35 टू 45 मार्क्स का पेपर कवर होता था, और फाइनेंशियल और रिस्क मैनेजमेंट में से 30 टू 45, और बजटिंग जिसमें 3 टॉपिक होते थे बजटिंग में, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग, उसमें 20 टू 25। लेकिन अब जो नई ग्रेड आई है, सबसे पहले तो उन्होंने ये ग्रेड चेंज कर दिया। जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जिसे हम कहते हैं ना, वो 30 टू 40 कर दिया। मतलब मिनिमम 30, मैक्सिमम 40, 5 नंबर कम कर दिए। और एक्सपेक्टेड है कि उसमें जो पहले ऑलरेडी हमारे सिलेबस में एक पॉलिटिकल पाकिस्तान का सिस्टम के वो डिटेल बताई हुई है, शायद वो डिलीट हो गए। जैसे वो आएगी हमें पता चल जाएगा। और एक टेक्नोलॉजी का कुछ पोर्शन भी है कि वो भी डिलीट हो जाना है शायद। ठीक होगी बात। तो पहले भी आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर होते थे, वो वैसे ही कैमो दैम है। मतलब जो इंटरनल एनालिसिस था या एथिकल बिजनेस एथिक्स का पोर्शन था या कंपैरेटिव फोर्सेस का पोर्शन था, वो वैसे ही है। उसके बाद जो इस पोर्शन में थोड़ी सी हलचल हुई है बी के अंदर, इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो कि चैप्टर नंबर 10 था लास्ट बुक का, वो डिलीट कर दिया, परमानेंट डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, मार्क्स में कोई खास रद्दोबदल नहीं की, 30 टू 40। हाँ, लेकिन इसमें पहले से क्या था कि इसमें पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का चैप्टर इन्वॉल्व था, जिसमें से 8-10 नंबर का आपको पता है पिछले तीनों अटेम्प्ट में पेपर आया है। अब वो जो 8-10 नंबर है वो फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट में कवर करेंगे। इनमें भला कौन कौन से चैप्टर कवर होते हैं? 4 चैप्टर कवर होते हैं। एक कवर हो जाता है सोर्स ऑफ फाइनेंस का, सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरा कवर होता था इसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, मतलब चैप्टर नंबर 11 और 12। फिर था रिस्क असेसमेंट का, चैप्टर नंबर 13। और फिर था रिस्क मैनेजमेंट का, चैप्टर नंबर 14, रिस्क मैनेजमेंट का। और साथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी था। अब वो खत्म हो गया है। अब इन 4 चैप्टर में से ना उसने पेपर कवर करना है। तो अब थोड़ा सा आपको भी मेंटली तौर पर तैयार हो जाए, क्योंकि उसने इन दोनों में से भी एक सवाल देना है। और अब इन दोनों में से पहले भी वो दे रहा था, लेकिन पहले नंबर कम थे। 7-8 नंबर का एक पे सवाल बनाता था। एक अटेम्प्ट में 6 नंबर का सवाल आया, 7 नंबर का आया। लेकिन अब अच्छे सवाल आने के चांसेस हैं। और अब ये भी कंफर्म है कि जैसे चैप्टर नंबर 11 और 12 है ना, उसको मिक्स करके वो सवाल देगा। मतलब एक न्यूमेरिकल पोर्शन दे देगा, साथ एक पार्ट थ्योरेटिकल भी लाजमी देगा। और रिस्क मैनेजमेंट में भी अब उसने ऐसा ही करना है कि पहले तो तीनों अटेम्प्ट में रिस्क मैनेजमेंट का कोई भी थ्योरेटिकल सवाल नहीं आया, लेकिन अब बिल्कुल चांसेस हैं कि आपका वो रिस्क मैनेजमेंट का वो एक सवाल भी पूछेगा और उसके साथ थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ आपसे टेस्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब आपने चैप्टर नंबर 13 भी अच्छी तरह तैयार करना है। बजटिंग के अंदर भी उसने थोड़ी सी हलचल की है। बजटिंग के अंदर पहले मार्क्स कम थे, अब मार्क्स उसने बढ़ा दिए हैं। और ये इस बात की जरूरत भी थी। उसकी वजह, क्योंकि जो बजटिंग का पोर्शन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक अच्छा सवाल बन सकता था, लेकिन 20 मार्क्स थे जिसमें 3 टॉपिक थे। एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और दूसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था, बजटिंग था, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल था, और जिसे आप एनपीवी और आईआरआर कहते हो। ठीक है, अब उसमें पहले तो इतना खास नहीं था, लेकिन अब देखें वो बजटिंग से भी लाजमी सवाल बनाएगा, और
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से भी लाजमी सवाल बनाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो इन तीनों में से 2 टॉपिक का सवाल बना दे, लेकिन अगर वो 35 मार्क्स में जाएगा, मैक्सिमम लिमिट पे जाएगा, तो फिर तो वो तीनों टॉपिक से भी सवाल पूछ सकता है। तो अब मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि बजटिंग का भी हर अटेम्प्ट में सवाल आएगा और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी। वैसे तो आई कैप हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही रहता है, लेकिन इस ग्रेड के लिहाज से ना अब ऐसा लग रहा है कि वो सवाल जरूर पूछेगा हमसे। ठीक होगी बात? चलें जी। तो बाकी अब बुक का भी इंतजार करें, बुक भी नहीं आएगी, जरूर आएगी। हाँ, इसमें ना ज्यादा टॉपिक डिलीट हुए हैं, एड सिर्फ एक ही टॉपिक हुआ है, पे बैक। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, बल्कि ये आसान है। और फॉरकास्टिंग बजटिंग से डिलीट हो गया है। ये भी एक स्टैटिस्टिकली था, वो रिग्रेशन टाइम सीरीज, ये भी स्टैट का ही पोर्शन था। और हो सकता है जो कैपम था पहले, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल, लास्ट बुक में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन था, लेकिन हो सकता है अब इसको थोड़ा सा वो डिटेल में देखे। ठीक है मेरे भाई? तो मेरे भाई आप थोड़ा सा मेंटली तौर पर तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब पहले से जो पेपर बनना है एमएफए का, वो पहले से ज्यादा अच्छा बनना है इंशाल्लाह। ठीक है? और ये इससे डरना नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा पेपर होगा बंदे की क्वालिटी उतनी ज्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है मेरे भाई? ओके जी, अल्लाह हाफिज।